राजेंद्र नगर की शान और एमएलसी साहब आपसे मुखातिब करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शह नशीन पर बैठे हुए आली जनाब सामी यादव साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद साहब कॉरपोरेटर, जनाब मसूद भाई साहब, जनाब नवाब भाई साहब, जनाब हारून भाई साहब, जनाब शमशाद कादरी साहब और जनाब अयूब नवाब साहब और हमारे एरिया सभा मेंबर जहांगीर साहब और इस एरिया के इब्तिदाई के सदर माइनू पटेल साहब और तमाम मजलिस के सदर व मोतमदीन और पसे पर्दा सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, आज का जलसा इंतखाबी जलसा है और हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के उम्मीदवार जो सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सामी यादव साहब को मजलिस का उम्मीदवार यहाँ पर बनाए हैं। क्योंकि आप देखिए हल्के असम्बली राजेंद्र नगर का एमएलए जो था, यहाँ की आवाम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उसको मुंतखब करी अपने वोटों से और उन्होंने क्या काम किया आप देखिए। मैं आप लोगों को इसकी तफसील बताता हूँ कि ये 5 साल में एक बार ड्राइंग रूम से निकलता है और डाकू की तरह आकर वोटों को लूट कर चले जाता है। अब के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर इसका जवाब देगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में इस मौक़ूफ़ में है कि यहाँ से कामयाब हो सकती है। क्योंकि आप देखिए सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर करोड़ों रुपए के काम यहाँ पर मंजूर हुए। कल ही यहाँ के एमएलए का एक चमचा मिला, मेरे को बता रहा था हम वो करे ये करे। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट बता दो आप जो तुम्हारा एमएलए के बजट से मंजूर हुआ है। तुम जो एरिया के लीडर है वहाँ से तुम जो बीआरएस पार्टी का काम करते हैं आप बता दो, ये लीडर के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट बनाकर मैं काम करवाया। कोई काम नहीं करवाते और हमेशा अपने एरियो में आकर मैं आपका भाई हूँ, मना माना तमुलु नमू बोल के बोलते। मेरे भाई आप देखिए बीसी लोन यहाँ पर इतने जने हैं, एक जनों को भी मिला क्या बताइए? ये एमएलए के हाथ में था, यहाँ पर भी उन्होंने फिरका परस्ती किया और कई किस्म के एससी भाइयों के कई काम है उन्होंने काम नहीं किया। जब काउंसिल में मुझे पहला मौका मिला बात करने का तो मैंने राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के दलित भाइयों की बात करा। हनुमान नगर के एरिया में जो 30-40 साल से वहाँ पर एससी दलित भाइयाँ रहते हैं, उन लोगों के घरों के जियो नंबर 58 के जो पट्टे जो ये एमएलए रुका कर रखा था, उस ताल्लुक़ से मैं सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैंने उसको रेज किया वहाँ पर। और एक जलाल बाबा नगर के 524 में भी वहाँ पर फॉरेस्ट की लाइन में जियो नंबर 58 के जो पट्टों को रुका कर रखे। तो मेरे भाई हमारा काम ही यही है कि आवाम जब हमारे को मुंतखब करती है तो हम आवाम की बात करते हैं, ये नहीं कि अपनी ज़ाती मफाद के लिए बात नहीं करते। जब मैं 2BH की मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में भी मैं इस मसले को उठाया क्योंकि केटीआर साहब काउंसिल में वादा करे थे कि एमएलसी साहब बराबर हम ये पट्टे आपको दिलाएंगे बोलकर। उसमें भी ये एमएलए साजिश करके रुकाने की कोशिश करा, अगर हम भी उसके बाप है, कहाँ पे उसकी नफ्स दबाना हमारे को मालूम है। हम मीटिंग जब चल रही थी 2BH की केटीआर साहब के साथ, मैंने बोला केटीआर साहब आप वादा करे थे ये पट्टों के ताल्लुक से हनुमान नगर के और 524 जलाल बाबा नगर का, तो उन्होंने जब ही कलेक्टर हरीश साहब को बोले
कि फौरी आप एमएलसी साहब का लेटर लीजिए और ये जारी कीजिए, इसको क्यों रुका है आप बोलकर बोले। वहाँ पर ये नाकारा रुकने असेंबली उठकर बोल रहा अन्ना ఈనా ఎందుకు మాట్లాడతాడు बोल के, ఈనా ఎందుకు राजेंद्र नगर गुरुजी మాట్లాడతాడు చెప్తే बोल के बात कर रहा। तो जब ही केटीआर साहब बोले कि प्रकाश गौड़ साहब आपसे बड़े एमएलसी साहब है, आपको नहीं मालूम कानून, आप एमएलए है, उन्होंने एमएलसी है, उनका मर्तबा बड़ा है, आप पहले मालूम करिए जाकर एमएलसी का पावर क्या होता, एमएलए का पावर क्या होता। तो मेरे भाई हम कभी भी हक का काम करते हैं, कभी भी आवाम का काम करते हैं। आप देखिए किस तरीके से राजेंद्र नगर असेंबली हल्के को लूटा जा रहा है। आप जाकर गंडीपेट मंडल में देखिए, गंडीपेट म्यूनसिपलिटी में देखिए, मणिकुंडा म्यूनसिपलिटी में देखिए, बल्लागुड़ा जागीर की म्यूनसिपलिटी में देखिए, शमशाबाद म्यूनसिपलिटी में देखिए। ये सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये बिल्डिंग बनाना तो उन्हें एक एमएलए को पैकेज देना, वहाँ के मेयर को पैकेज देना, वहाँ के कारपोरेटर को पैकेज दिए तक उसका काम नहीं होता। आज हमारे सुलेमान नगर डिवीजन हो या शास्त्रीपुरम डिवीजन हो, किसी की माँ नहीं जनी 1 रुपया भी लेने के लिए। आप बताइए मेरे को, हमें ये तरबियत दी गई है। सदर मोहतरम हमारे हमेशा बोलते हैं कि आवाम का आप बल्दी बरखी आप रसानी का काम करिए। हम खुश होते हैं हमारा भाई बिल्डिंग बनाया तो 1 माला बना रहा तो 2 माला बना बोल के बोलते हैं हम। कभी भी हम आवाम को तकलीफ नहीं देते। ये मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पालती है। आप दूसरे एरिया में जाकर देखिए, आज बड़े बड़े बातें करता है ये एमएलए, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो करूंगा। आप 15 साल से एमएलए थे, 15 साल का असेंबली का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, खाली जाना एसी में सो के आना असेंबली में। किसी दिन राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के कोई मसले के ऊपर आप बात करें क्या देखिए, कभी बात नहीं करते इन्हों, ना इनको बात करने आता। और 2018 में सब लोग देखे वोट तक नहीं ले सके उन्होंने असेंबली में जाकर, उनको पढ़ने ही नहीं आता। तो मेरे भाई ये सुनहरी मौका है, अभी मुझे टाइम ज़्यादा नहीं है, तफसीली बयान करेंगे ये एमएलए के ताल्लुक से। और एक साजिश भी कर रहा है एमएलए। कल कांग्रेसी वाले, बीजेपी वाले, ये बीआरएस वाले मुकामी रुकने असेंबली के मिठाइयाँ बांटे तो यहाँ से मंजिश का उम्मीदवार नहीं है बोलकर। बाबू हमारे सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, कहाँ पर फैसला लेना, कहाँ पर फैसला करना सदर मोहतरम को बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपको नहीं मालूम, आप अभी सियासत में अंडे में की जर्दी है। आप लोग ये पार्टियाँ वाले बड़े बड़े बातें कर रहे कि यहाँ से उम्मीदवार नहीं है। बराबर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये हमें रुकने असेंबली हो, हम बराबर इन लोगों का मुकाबला करेंगे। और आवाम के ऊपर मुझे यकीन है, क्योंकि 2018 में मैं खुद यहाँ का उम्मीदवार था। सदर मोहतरम मुझे यहाँ से राजेंद्र नगर असेंबली हल्के से उम्मीदवार बनाए थे। 2018 से लेके आज तक मैंने इलेक्शन के बाद सदर मोहतरम मुझे राजेंद्र नगर असेंबली हल्के का इंचार्ज बनाए। मैं 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहता हूं। आप राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में मैं यहां पर इलेक्शन हारा हूं, मगर किसी दिन मैं नहीं समझा कि इलेक्शन हारा बोलकर। मैं हमेशा पब्लिक का काम करते रहता हूं, पब्लिक में रहता हूं। और मैं सदर मोहतरम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में मैं रात दिन काम करने की वजह से सुदूर मोतमदीन के साथ, यहाँ के कारपोरेटरों के साथ, यहाँ की आवाम के साथ सदर मोहतरम ने मुझे एमएलसी बनाए। क्यों बनाए सदर मोहतरम? कि हमने काम किए बोलकर। ये देन भी राजेंद्र नगर असेंबली हल्के की है मेरे ऊपर, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आवाम का काम हो। ये नहीं कि सियासत करके उसको चंद पैसे दे के रातें रात बुलाकर खरीद लिए, वो रोड़ी को बुला लिए, वो उसको चोर को बुला लिए। यहाँ हमारे पास नहीं चलता, हम डंके की चोट पर काम करते। हमेशा हम हक रखते कि रात दिन आवाम का काम करते। अब की बार यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार कामयाब होगा। और मैं तमाम सुदूर मोतमदीन से भी बोल रहा हूँ कि आप लोग भी अपने अपने एरियो में सरगर्म हो जाइए, क्योंकि ये चोरा डाकुआ फिर रहे हैं रातों में।
कि उनको वोट डालिए। कल मैं सुना एक बात कि 2 BHK घर अन्ना दिलाए थे, बोले 800 घर। मेरे भाई KCR साहब जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, पूरे ऑफिसरों को ऑर्डर दिए उन्होंने कि ऑनलाइन से, कंप्यूटर सिस्टम से, रैंडम से इसका ड्रा निकाला जाए। एक कंपनी को दिए, इन्ना ये कंपनी है वो कंपनी को देकर ड्रा निकाल रहे ऑनलाइन से, कोई किसी की चलने वाली नहीं है। और ऑलरेडी KCR साहब, PTR साहब बोल चुके, एक ऑफिसर भी इसमें नीचे ऊपर करा तो उसको सस्पेंड किया, उसकी नौकरी से उसको बरतरफ कर देंगे बोलकर। तो मैं इन लोगों के झांसे में मत आइए। किसी को जाकर बोल रहे घरा दिला देंगे, किसी को जाके बोल रहे लोना दिला देंगे। बाप की जागीर है, तुम्हारे घर की, तुम्हारे MLA की है, जिसको बने उसको बोल रहे घरा दिलाए थे, लोना दिलाए थे। और हमारे भी चंद जो पैसों की टक्के पे बिकने वाले हैं, उनको भी हम बराबर कानून के दायरे में रहकर हम काम करेंगे। उनको भी बताएंगे जो पब्लिक को जो गुमराह कर रहे हैं। हमारे माँ बहनों को नहीं मालूम, अरे सही भी घर दे रहा हूँगा समझ रहे, ये सब दीवाने बातें करते हुआ एरियो में फिर रहे। तो मैं हमारे सुदूरों मोतमदीन को भी बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने एरियो में सरगर्म रहिए, ये चोरों के ऊपर नज़र रखिए। और जो अपने बूथ के कमेटी के लोग हैं